लेट्स अंडरस्टैंड सेल थ्योरी इन लेस देन 2 मिनट। देखो हमारी जो सेल थ्योरी थी वो दी थी श्लाइडन और श्वान ने मिलकर। श्लाइडन जर्मन बॉटनिस्ट थे और श्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे, जर्मन जूलॉजिस्ट थी। श्लाइडन ने क्या किया, 1838 में डिफरेंट तरह की प्लांट जो थी उनको ऑब्जर्व किया और बताया कि डिफरेंट प्लांट जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर बने हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू बनाते हैं मिलकर। ठीक है, अब जो श्वान थे ये जूलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने क्या किया, एनिमल सेल के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन दी। इन्होंने बताया कि जो एनिमल सेल्स होती हैं इनके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और इसके अलावा इन्होंने बताया कि हमारी जो प्लांट सेल होती हैं इनके ऊपर सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ ही इसके ऊपर एक लेयर और प्रेजेंट होती है जिसका नाम दिया इन्होंने सेल वॉल। ये किसने दिया, श्वान ने। ठीक है, अब हाइपोथेसिस और थ्योरी क्या है। हाइपोथेसिस जो थी वो श्वान ने अकेले दी थी। हाइपोथेसिस मतलब कि जब तक आपके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ना हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो हम उसको हाइपोथेसिस बोलेंगे, और जब हमारे पास वो प्रूफ आ जाए तो हम उसको थ्योरी नाम दे देंगे। ठीक है, तो श्वान ने क्या किया, अकेले हाइपोथेसिस दी कि प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो सेल्स और सेल्स के प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। अब ये हाइपोथेसिस सिर्फ श्वान ने दी थी, बट इसका प्रूफ जो था वो दोनों ने मिलकर दिया, यानी कि श्लाइडन और श्वान ने दोनों ने सेल थ्योरी को दी। ठीक है, अब सेल थ्योरी क्या कहती है, ये दोनों लाइन हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है एग्जैक्ट। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, और सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब ये तो हमारी श्लाइडन और श्वान ने दी थी ये वाली लाइन, बट ये सेकंड लाइन क्या था, अब कोई ये नहीं बता पा रहा था कि हमारा जो सेल है उसका मतलब नए सेल्स कैसे बन रहे हैं। मतलब ठीक है सेल तो बन रहे हैं बट नए सेल्स का निर्माण कैसे हो रहा है। तो ये हमारे रुडोल्फ वर्चो नाम के एक साइंटिस्ट है, 1855 में इन्होंने एक टर्म दिया जिसका नाम था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इनके हिसाब से जितने भी तरह की सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से एराइज होती हैं। ठीक है, और ये एक तरह से क्या हुआ, हमारी सेल थ्योरी का सेकंड पार्ट जो था ये रुडोल्फ वर्चो ने मॉडिफाई करके दिया हमारी सेल थ्योरी को। ये इतना ही था, और इसके साथ एक्सेप्शन क्या है, वायरस और वायराइट्स, इनके पास इनके खुद के सेल्स नहीं होते हैं। और सेल थ्योरी क्या कहती है, इम्फेसाइज करती है यूनिटी अंडरलाइंग डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म्स। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे जितने भी तरह की लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं सब में सेल्स जो है वो प्रेजेंट होंगी। तो एक तरह से सारे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमारा सेल जो है वो सेल थ्योरी वो यूनाइट कर रहा है। ठीक है, और इसी के साथ हमारी सेल थ्योरी वाला जो टॉपिक है ये हमारा ख़त्म होता है। एंड save this short for your neat revision and follow for more biology related concepts.